हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नायक सीरीज प्रैक्टिस सेट 14 में। ठीक है, आज से पहले हमने 13 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। ये 14वां प्रैक्टिस सेट है। तो 14वें प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जंतर मंतर जो 5 खगोल वेधशालाएँ हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो वो पहली एक उज्जैन में, एक वाराणसी में, एक मथुरा में, एक नई दिल्ली में और एक जयपुर में है। ठीक है, उसके बाद में आमेर के शासक सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित की गई थी। इनको उपाधि किसने दी थी सवाई की? तो यो औरंगजेब ने इनको उपाधि दी थी। ठीक है, ग्रह नक्षत्र पर जो एक डिपेंड बुक है वो कौन सी है? तो जीज मोहम्मद शाही बुक है। ठीक है, उसके बाद में जयपुर शहर बसाया, कब बसाया? 1727 में। कब बसाया? 1727 में। ये सवाई जय सिंह ने बसाया था। ठीक है, सवाई जय सिंह। उसके बाद में जो सवाई जय सिंह ने आर्किटेक्ट कौन था? तो आर्किटेक्ट जयपुर शहर के लिए विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है, उसके बाद में जयपुर नक्शों के आधार पर पहली बनी सिटी है जिसे पिंक सिटी कहते हैं। यूनेस्को में जयपुर शामिल 2019 में हुआ। यूनेस्को में शामिल पहला शहर कौन सा है? अहमदाबाद है, जो कि गुजरात में है। 2017 में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 2, जो डिस्कस थ्रो से संबंधित है वो कौन है? तो संदीप कुमारी। ठीक, अन्य खिलाड़ी डिस्कस थ्रो से कौन है? विकास गोडा, कार्शन पूनिया, सीमा पूनिया, कमलप्रीत कौर, प्रवीण कुमार सोबती। संदीप कुमारी है वह वाडा द्वारा प्रतिबंधित की गई थी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा की स्थापना 1999 में हुई थी। डिस्कस थ्रो जो डिस्कस बार है ये मेल और फीमेल के लिए अलग अलग 2 kg और 1 kg, मेल के लिए 2 kg और फीमेल के लिए 1 kg होता है। डिस्कस थ्रो का जो सर्कल होता है उसका व्यास कितना? 2.5 मीटर। जो मेल का व्यास है वो डिस्कस में वो होता है 22 सेंटीमीटर और फीमेल में व्यास डिस्कस होता है वो 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला मॉस गार्डन काई है वो विकसित कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड में हुआ था। मॉस गार्डन में वह 50 प्रजातियाँ रखी जाती है इसके अंदर। ठीक है, भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कौन सा? तो वह देहरादून है। भारत का पहला फायर पार्क कौन सा है? उड़ीसा में है। भारत का पहला टायर पार्क कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 4, बास्केटबॉल में एक शब्द आता है, शब्दावली है ड्रिबल। तो ड्रिबल का संबंध किससे है? बास्केटबॉल से। अन्य ओवरहेड, अंडरहेड, फ्री थ्रो, कॉमन फाउल। खिलाड़ी बास्केटबॉल में 5 होते हैं। क्रिकेट में इम्पैक्ट प्लेयर, चाइनामैन और सिली पॉइंट, ये इसकी शब्दावली हो गई। बेसबॉल की पिचिंग और होम रन। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। टेनिस के लिए नेट प्ले और एडवांटेज। क्वेश्चन नंबर 5, 2021 में पद्मश्री कनकराजू को फोल्क डांस वो किससे संबंधित है? कनकराजू तो वो गुसादी से संबंधित है, तेलंगाना। भवाई गुजरात का है, फुगड़ी गोवा का है। कनक गणगौर कहाँ का? गणगौर है वह MP राजस्थान के लिए। कनक रेले का संबंध मोहिनी अट्टम से है। कनक रेले को पद्म भूषण 2013 में मिला। 2024 के प्रमुख जो पद्मश्री वो कौन कौन से हैं? सदनाम PV बालकृष्णन कथकली के लिए, द्रोण भूया ओझापली देवधानी डांस के लिए असम से, और महावीर गुड्डू को सोलो डांस के लिए हरियाणा से, भगवत प्रधान के लिए शब्दा डांस के लिए, भद्रप्पन को गोमी डांस के लिए तमिलनाडु से, नेपाल चंद्र सूत्रधार को छऊ के लिए पोशाक निर्माण में, इनको 2024 के पद्मश्री दिए गए। क्वेश्चन नंबर 6, जो महाकालेश्वर है टेम्पल वह कहाँ है? तो वो उज्जैन UP में है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर गुजरात में है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। कामाख्या मंदिर असम में है। अम्बुबाची मेला पूर्व का महाकुंभ इसको कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग कितने हैं? 12 है।
तो 12 कौन कौन से हैं? एक हो गया केदारनाथ यूके में, मतलब उत्तराखंड में, भीमा शंकर, गुमरेश्वर और त्र्यंबकेश्वर ये महाराष्ट्र के हो गए 3। बाबा विश्वनाथ यूपी में, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में, ओंकारेश्वर एमपी में, वैद्यनाथ झारखंड में, रामेश्वर तमिलनाडु में, नागेश्वर गुजरात में। 10 ये हो गए, और 11 और 12 एक को महाकालेश्वर और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, 2 की ये टिक लगा हुई, ये भी 2 ज्योतिर्लिंग है, तो 12 हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 है, आंद्रे अगासी वो टेनिस खिलाड़ी है, इनकी आत्मकथा है ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी, यूएसए से संबंधित है। टेनिस के खिलाड़ी कौन कौन से हैं? बिकमिंग मिशेल ओबामा की बुक है, नोवाक जोकोविच सर्बिया से संबंधित है, सर्व टू विन इनकी बुक है, सेरेना विलियम्स यूएसए से हैं, ऑन द लाइन इनकी बुक है, और राफेल नडाल स्पेन से हैं, राफा बुक का नाम हो गया, और रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड से हैं, द मास्टर पीट चंप्रास यूएसए से हैं, चैम्प्स माइंड इनकी बुक है। ये सभी क्या टेनिस खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कथकली की प्रतिपादक हरिप्रिया नंबूदरी, इनको विशेष पहचान मिली थी, ठीक है। कृष्ण नायर और के कुमार नायर ये भी कथकली। ओडिशा से मिनीता मिश्रा और कुमकुम मोहंती। 2024 के जो पद्म विभूषण भरतनाट्यम के लिए वो 2 जनों के लिए मिले हैं, वो कौन कौन से हैं? वैजयंतीमाला और पद्मा सुब्रमण्यम। टोटल कितनों को मिले? ये 5 को मिले हैं, वो आगे आ जाएंगे तीनों के नाम, ठीक है। कुचिपुड़ी, अर्पणा सतीशन और हलीम खान। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो फर्स्ट अध्यक्ष हुए वो डेमिट्रियस विकिलस थे। खेल के जनक पियरे डी कोबार्टिन। सेकंड आईओसी के इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है उसके अध्यक्ष थे पियरे डी कोबार्टिन है। वर्तमान आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बॉक है, जिसकी स्थापना 23 जून 1893 में होती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक दिवस है वो फर्स्ट टाइम 1948 में मनाया गया था। आईओसी का जो हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की याद में। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो एस राधाकृष्णन थे, यही फर्स्ट उपराष्ट्रपति भी। राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है। फर्स्ट उपाध्यक्ष इसके एस वी कृष्णमूर्ति थे, जिसकी स्थापना राज्यसभा की 3 अप्रैल 1952 को, तब इसका नाम क्या था? राज्य परिषद। इसका न्यू नेम मिला राज्यसभा, ये 1954 में। वर्तमान सभापति इसके जगदीप धनखड़ है। राज्यसभा जो सदन नेता है वो पीयूष गोयल हैं बीजेपी से। विपक्ष सदन नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं कांग्रेस से। सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीट है वो कहाँ से हैं? तो वो यूपी से हैं। कितनी है? 31 सीट है, ठीक है। उसके बाद में वर्तमान सीट टोटल कितनी है? 245 है, ठीक है, राज्यसभा की। उसके बाद में अधिकतम कितनी हो सकती है? वो 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। 238 प्लस में 12। सेकंड जो है वो महाराष्ट्र है, कितनी सीट? 19 सीट है राज्यसभा की। और थर्ड स्थान पर तमिलनाडु 18 सीट, पश्चिम बंगाल 16 और बिहार 16 सीटों के साथ में, ठीक है। उसके बाद में 7 सिस्टर्स के पास में सीट एक एक की हो गई। अपवाद है असम, जिसके पास में कितनी सीट है? 7 सीट है। उसके बाद में पुदुचेरी, गोवा, उनके पास में भी 1 सीट है। दिल्ली की बात करें तो लोकसभा की 7 है, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70 सीटें हैं। कर्नाटक के लिए 12, राजस्थान उड़ीसा के लिए 10-10 हो गई, मध्य प्रदेश व गुजरात के लिए 11-11, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश के लिए 3-3। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश मावलंकर थे। फर्स्ट उपाध्यक्ष ए अयंकर, जो कि सेकंड अध्यक्ष हुए। फर्स्ट महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। क्वेश्चन नंबर 13, गोवा लोकसभा की सीटें कितनी? 2 है। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें 80 है, ठीक है। उसके बाद में महाराष्ट्र में 48 है, बिहार की 40, 80 किसकी है? यूपी की। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। यदि अध्यक्ष मौजूद नहीं तो लोकसभा उपाध्यक्ष। राज्यसभा के सभापति अध्यक्षता नहीं करते हैं। संयुक्त बैठक का आह्वान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 15, संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने तथा स्थगन स्त्रावसान करने की शक्ति आर्टिकल 85 से राष्ट्रपति के पास में। 3 प्रकार के सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। ये इनकी जब ये किस महीने में होते हैं ये भी महीने, एक वर्ष में कोई भी 2 सत्र बुला सकते हैं। कोई 2 सत्र का बैठक अंतराल मैक्सिमम 6 महीने होता है। क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रगुप्त सेकंड का पुत्र कुमारगुप्त, इनको उपाधि कौन कौन से कुमारगुप्त की? महेंद्रादित्य और परम भट्टारक। निर्माता नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में, ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने। निर्माता नष्ट खिलजी ने किया था और बनाया 5वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 17, कुमारगुप्त का संबंध किससे है? तो मंदसौर अभिलेख से। पत्तिक का संबंध तक्षशिला अभिलेख से। प्रभावती गुप्ता का उदयगिरी गुहा अभिलेख से। भानुगुप्त व बुधगुप्त का एरण अभिलेख से संबंध है, मतलब कि इन अभिलेखों में इनके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ। ईंटों से निर्मित ये मंदिर होते थे। तिगवा विष्णु मंदिर ये जबलपुर एमपी में है। बुमरा जो शिव मंदिर है ये सतना एमपी में है। कुठार पार्वती ये पन्ना एमपी में है। भीतरगांव ये कानपुर यूपी में है। देवगढ़ दशावतार मंदिर ललितपुर यूपी में है। गुप्त शासकों द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्के रूपक इनको कहा जाता है। सोने के सिक्कों को दिनार और तांबे के जो है उनको कोड़ी कहा जाता है। दिनार शब्द को लेख दंडी द्वारा रचित 10 कुमार चरित जो बुक है उनसे मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20, थनेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की जो स्थापना में पुष्यभूति वर्धन ने की थी। पुष्यभूति वर्धन के बाद में नरवर्धन, नरवर्धन के बाद में राज्यवर्धन, राज्यवर्धन के बाद में आदित्यवर्धन और उसके बाद में प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे हो गए, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन छोटा था जिसका शासनकाल 606 से 647 एडी तक हुआ। जन्म 590 एडी में हुआ। इनकी बहन थी राजश्री। क्वेश्चन नंबर 21, लेगोन झील जो कि सेंधमार और स्वीट की मदद से समुद्र से अलग करती है, वो मतलब क्वेश्चन था कि ऐसी कौन सी झील है जो सेंधमार और स्वीट की मदद से समुद्र से अलग होती है, तो वो लेगोन झील है। सबसे बड़ा ज्वार नद मुख हुगली नदी पर है। एशिया व भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का। दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील सांबर राजस्थान में। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुप्रियर झील है। बामोनी पहाड़ियाँ असम में है। महादेव और सतपुड़ा एमपी में है। डफला मिसमी मिकिर ये अरुणाचल प्रदेश में है। रावी नदी पर बांध कौन सा है? चमेरा बांध, ये हिमाचल प्रदेश में है। सतलज पर जो बांध है वो भाखड़ा नागल डैम है जो कि पंजाब में है। भारतीय सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? जो भारत का है वो भाखड़ा नागल बांध है। नाथपा जाखड़ी बांध ये सतलज का है हिमाचल प्रदेश में। पडोहा बांध व्यास नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। 2011 की आबादी का क्रम क्या है? यूपी में सबसे ज़्यादा, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और एमपी। टिहरी बांध ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है जिसकी हाइट 260.5 मीटर है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। विश्व का 5वां ऊंचा बांध है और भागीरथी और बिलांगना के संगम पर है। ठीक है, उसके बाद में दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी आईएन क्या है? आईएन का मतलब हो गया गुड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अप्रत्यक्ष कर कौन से हैं? उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, मनोरंजन शुल्क, सेवा कर, बिक्री कर और वैट टैक्स ETC। जो जीएसटी की स्लैब है वो कौन कौन सी हैं? 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। सबसे उच्चतम 28% टैक्स लग सकता है। और इन पर TDS रेट कितना जीएसटी पर है? वो 2% का। और TCS रेट क्या? 1%। TDS क्या? टैक्स डिडक्शन सोर्स है और TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। जीएसटी परिषद के हिस्से में केंद्रीय वित्त मंत्री, राजस्व या वित्त मंत्री के प्रभारी, केंद्रीय राज्य मंत्री, ये 2 भाग इससे संबंधित हिस्से में आते हैं।
जीएसटी परिषद की बात करें तो इसमें कुल सदस्य 33 होते हैं, 31 प्लस में 2, ठीक है, 31 राज्यों से 2 यूटीसी होते हैं। भारतीय जो 161वां देश बना जो अपनाने वाला था जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को। फर्स्ट राज्य असम था। नारा इसका क्या था, वन नेशन वन टैक्स। पहला देश फ्रांस था 1954 में। जीएसटी नंबर 15 डिजिट का अंक होता है। जीएसटी के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट बिल आया, तो ये 122वां था, मई 2015 में आया था। आर्टिकल 279(1) का ए नंबर विधेयक कौन सा था, 122वां 2015 में। कनाडा मॉडल से प्रभावित था जीएसटी। 101वें कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट से ये पास होता है। 1 किलो वोट की बात करें तो 1000 वोट इंटू 3600 यानी कि 3.6 इंटू 10⁶ जूल इसका होता है, जिसको 3600 किलो जूल प्रति हावर बोल सकते हैं। उसके बाद में गैस का द्रव में बदलना, ये संघनन। कंडक्शन द्रव का गैस में बदलना। वाष्पीकरण द्रव का ठोस में बदलना। हिमीकरण ठोस का गैस में बदलना। उद्रवपातन सब्लिमेशन। क्वेश्चन नंबर 32, हेलोजन परिवार 17वें ग्रुप से पी ब्लॉक का है। इसमें कौन कौन से आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टानिन और टेनिस। उसके बाद में 16वें ग्रुप चालकोजन का तत्व या ऑक्सीजन फिल्म में बोला जाता है, जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सोलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम आता है। 16वें को चालकोजन, उसके बाद में 17वें को बोला जाता है हेलोजन और उसके बाद में 18वें को अक्रिय गैस। क्वेश्चन नंबर 33, दूसरे आवर्त के तत्वों को किस रूप में जाना जाता है, तो सेतु तत्व बोला जाता है इनको, ब्रिज एलिमेंट। कौन सी ग्रंथि मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकालती है, तो ये पीनियल ग्लैंड है। बीसीजी क्या है, बीसीजी की बात करें तो ये बेसिल्स कैलमेट ग्यूरिन होता है एक, जो पहली बार इसका उपयोग 1921 में छोटे बच्चों के लिए इसका उपयोग किया गया था। मूत्राशय कैंसर के उपचार में इसका यूज होता है। यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी, खोपड़ी या बाल का ट्राइकोलॉजी, वृक्क या किडनी का नेफ्रोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का न्यूरोलॉजी, हृदय का कार्डियोलॉजी, रक्त का हेमेटोलॉजी स्टडी कहलाती है। संजय क्राफ्ट को जीआई टैग है वो कहाँ से मिला था, ये मथुरा से मिला था। बेसन लड्डू को अयोध्या से, तिरंगा बर्फी को जीआई टैग काशी से सबसे ज़्यादा जीआई टैग 75 हैं। सेकंड में 58 तमिलनाडु के हैं, ये सबसे ज़्यादा 75 है, ये यूपी के हो गए। जीआई टैग को ये एक्ट 1999 में प्रभावी 2003 में हुआ। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल को। जीआई टैग 10 वर्ष के लिए होता है, जीआई पेटेंट 20 वर्ष। सेरिकल्चर मेले का उद्घाटन गोरखपुर यूपी में। यूपी की बात करें तो फैमिली आईडी पोर्ट लॉन्च करने वाला यूपी ही। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर छूट टैक्स पर ही देने वाला ये यूपी है। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किए, वो हरियाणा ने। नॉर्थ इंडिया का पहला परमाणु संयंत्र है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, ये हरियाणा पुलिस को। जो 36वां सूरजकुंड शिल्प मेला ये भी हरियाणा के फरीदाबाद में। इंटरनेशनल जो गुजर महोत्सव है ये भी हरियाणा के। क्वेश्चन नंबर 40, वाही कैन नॉट एलिफेंट बी रेड, ये वाणी त्रिपाठी की बुक है। 2024 की IMP बुक कौन सी है, सलमान रश्दी नाइफ, चित्रा बनर्जी की एन अनकॉमन लव, रामचंद्र गुहा की द कुकिंग ऑफ बुक, ओमा काशन स्वामी की लुक। JCB अवार्ड 2023 विनर बुक कौन सी है, तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन इसके राइटर हैं। आज की कक्षा को यहीं समाप्ति करते हैं और कल हम प्रैक्टिस सेट करेंगे 15 नंबर, ठीक है। आज के लिए बाय बाय।